क्या है? पत्थर पत्थर ही तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। अगर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने मनोज रावत को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने आशा नौटियाल पर फिर से दांव लगाया है। आशा नौटियाल और मनोज रावत दोनों ही अपने अपने दलों के पुराने चेहरे रहे हैं और एक बार फिर से इनको मैदान में उतारने के साथ साथ इन पर ये गहरा दांव या कड़ा दांव या कह लीजिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोनों ही दलों ने देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार केदारनाथ की जनता पर किसका जादू चलेगा और इस उपचुनाव में कौन सा दल बाजी मारेगा, क्योंकि यहां पर मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच मनोज रावत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके एक वीडियो ने सारा खेल बदलने का काम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने केदारनाथ के लोगों के लिए कह लीजिए या पूरे देश के हिंदुओं के लिए कह लीजिए, सबकी भावनाओं को एक साथ आहत करने का काम कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे सकते हैं कि शिवलिंग क्या है, एक पत्थर ही तो है। शिवलिंग क्या है? पत्थर पत्थर ही तो है। शिवलिंग क्या है? पत्थर पत्थर ही तो है। महज 4 सेकंड का ये चंक है। देवभूमि डायलॉग को इंटरव्यू दिया मनोज रावत ने। अब से कुछ वक्त पहले का ये इंटरव्यू है, जिसमें वो तब तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि उसी इंटरव्यू में से ये क्लिप वायरल हुआ है। एनएमएफ न्यूज इस क्लिप की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू को आप देवभूमि डायलॉग पर जाकर सुन सकते हैं। वहां पर रमेश भट्ट ने उनका पूरा इंटरव्यू किया है। क्या बयान है, क्या सोच है, क्या विचार है मनोज रावत के, वो तो आपको उस इंटरव्यू से ही जगजाहिर हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब चुनावों के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर लोग उन्हें जमकर कोस रहे हैं और उनके बहाने पूरी कांग्रेस को हिंदू विरोधी कह रहे हैं। अब जैसे प्रोफेसर सुधांशु नाम के यूजर का ये ट्वीट देखिए। शिवलिंग क्या है, एक पत्थर ही तो है। मनोज रावत कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत। जब तक माफी ना मांगे तब तक रिपोस्ट करो हिंदुओं, आपका रिपोस्ट ही आपका सहयोग होगा। प्रदीप झाकर नाम के यूजर ने लिखा, जब तक माफी ना मांगे तब तक रिपोस्ट करो हिंदुओं, आपका रिपोस्ट ही आपका सहयोग होगा, शेम ऑन यू। तो वहीं सौरभ प्रधान नाम के यूजर ने लिखा, इनका हिंदू विरोधी चेहरा हमेशा सामने आता रहा है। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी भगवान शिव को पत्थर का कह देते हैं। वहीं चंद्रेश नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी था, है और रहेगा। हिंदू विरोधी पार्टी की विचारधारा है, सनातन के लिए पाप है कांग्रेस। बॉय सनी नाम के यूजर ने लिखा, अचंबा मत करना अगर ये केदारनाथ से जीत जाए, क्योंकि हिंदू गहरी नींद में सोया है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसने केदारनाथ के लिए क्या कहा। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, हिंदू इसको वोट भूलकर भी ना दें। एक यूजर ने पुष्कर सिंह धामी से शिकायत कर दी और कहा कि तुरंत कार्रवाई करें इनके ऊपर, इन्होंने हमारी आस्था का मजाक उड़ाया है। वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, माफी मांगने को क्या कहें, इसको जूतों से मारो हरा कर। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये देखिए केदारनाथ के शिवलिंग को पत्थर बोल रहा है ये मुल्ला नेता। तो देखा आपने किस तरीके से लोग मनोज रावत को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं इस शख्स को वोट मत करना। रमेश भट्ट के साथ इंटरव्यू देते हुए जो 4 सेकंड का क्लिप इनका वायरल हुआ है, वो आपको सुना देते हैं। 2-3 बार सुन लीजिए ताकि आप भी क्लियर हो जाएं कि मनोज रावत किस तरीके की बयानबाजी करते आए हैं और अब उनके ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। शिवलिंग क्या है? पत्थर पत्थर ही तो है। शिवलिंग क्या है? पत्थर पत्थर ही तो है। शिवलिंग क्या है? पत्थर पत्थर ही तो है।